गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कौन कौन आया है? ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। काफी सारे लोग आ गए। गुंजन, फरहीन, सबा, अंशिका, ब्यूटी, समीर, मुस्कान, शिवानी, विधि, साक्षी, श्रवण, कनिका, ऋतु, विद्या, प्रशांत एंड ऑल। विधि ने कुछ डाउट्स पूछे थे। सॉरी फॉर दैट, मैं कल बहुत बिजी था तो बता नहीं पाया। आज आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपका नाम देख के मुझे याद आया कि कल आपने डाउट्स पूछे थे। ओके, प्लांट किंगडम में बस एक छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है एंजियोस्पर्म्स का, और आफ्टर दैट प्लांट की लाइफ साइकिल पैटर्न्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। हालांकि हमने लाइफ साइकिल पैटर्न्स को साइड बाय साइड कंप्लीट किया था। एल्गी में आपने इन जनरल हैप्लॉन्टिक पढ़ा था, फिर ब्रायो और टेरिडो में हैप्लोडिप्लॉन्टिक था, फिर जिम्नोस्पर्म में आपने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ा है। एंजियोस्पर्म में भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। तो लाइफ साइकिल पैटर्न ऑलरेडी हम पढ़ तो चुके हैं, बट फिर भी एक ब्रीफ अकाउंट एट द एंड ऑफ द चैप्टर दिया हुआ है कि लाइफ साइकिल पैटर्न एंजियोस्पर्म में कैसे होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंजियोस्पर्म में कैसे होता है ना। बट बिफोर दैट हम कंप्लीट करेंगे एंजियोस्पर्म्स को, एंड आफ्टर दैट बाकी चीज पे आएंगे, है ना। सो प्लांट किंगडम के बाद ये एंजियोस्पर्म्स है ना। एंजियोस्पर्म्स आपने जैसे जिम्नोस्पर्म पढ़ा था, मैंने आपको बोला भी था कि जिम्नो को याद रखेंगे तो एंजियोस्पर्म्स इजी हो जाएगा। मैं जिम्नोस्पर्म रिकॉल कर देता हूं आपको विद इन 3 to 4 मिनट्स। जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस का मतलब नेकेड था, मतलब जो सीड्स बनेंगे वो ओवरी वॉल, क्योंकि ओव्यूल ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं है इसलिए सीड फ्रूट की वॉल से कवर्ड नहीं होगा, तो उनको नेकेड सीड प्लांट बोला गया। एंजियोस्पर्म में एंजियोस का मतलब कवर्ड है, स्पर्मा का मतलब सीड है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कवर्ड सीड आ जाएंगे। एंड कवर्ड सीड का मतलब ये है कि सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट वॉल, फ्रूट की जो वॉल है उसके अंदर सीड्स बनेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो ओवरी वॉल है जो ओव्यूल को कैरी करती है, तो क्योंकि ओव्यूल सीड में चेंज होता है, ओवरी वॉल फ्रूट में, फ्रूट की वॉल में चेंज होगी, तो इसलिए ये लाइन आएगी कि सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट, और वी कैन से ओव्यूल्स आर इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। आगे लिखा है कि दैट रिमेन कवर्ड बिफोर एज वेल एज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये ब्यूटी ने पूछा है सर क्वेश्चन नंबर 86। बेटा 86 नंबर क्वेश्चन कौन सा है ये मुझे नहीं पता, बिकॉज आई थिंक अगर ये पेपर का क्वेश्चन है तो पेपर अभी मेरे पास नहीं है, हम उसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं पेपर का एक्चुअली कैरी नहीं किया मैंने फिलहाल। अगर आप क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं तो एक ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करता हूँ सारे पेपर्स के साथ। नेक्स्ट क्या चेंज आएगा? pollen grain and ovules are developed in a specialized structure called flower. सॉरी, एंजियोस्पर्म्स को आपको पता ही है कि आप फ्लावर की फॉर्म में पहचानते हैं। जिन प्लांट में आपको टिपिकल फ्लावर दिखाई देता है, जैसे रोज हो गया, या फिर आपने चाइना रोज पर देखा है, डहलिया देखा है, क्राइजेंथेमम है, पेटूनिया है, देयर आर सो मेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मे बी कि कुछ प्लांट के अंदर आपने फ्लावरिंग ना देखी हो, है ना। जैसे होने को गुआवा में भी फ्लावरिंग होती है, मैंगो में भी फ्लावरिंग होती है। आप ऐसे तो पहचान ही सकते हैं कि जहां पे फ्रूट के अंदर सीड है, दोज प्लांट आर एंजियोस्पर्म्स, है ना। सो पॉलन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर होंगे जिन्हें फ्लावर्स बोलेंगे। इसके कंट्रास्ट में आपने जब जिम्नोस्पर्म पढ़ा था तो वहां पॉलन तो था और ओव्यूल भी था। पॉलन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम, बट वहां आपने मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोरेंजियम को बनाया है इन द रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल, और उनका जो ग्रुपिंग या एग्रीगेशन था इन्हें कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, उसको मेल कोन या स्ट्रोबिलस एंड फीमेल कोन या स्ट्रोबिलस बोला। तो एक्चुअली वहां पे मेल फीमेल कोन्स बन रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एक फ्लावर बन रहा है। फ्लावर जैसे आगे आप पढ़ेंगे, फ्लावर बाइसेक्सुअल भी होता है,
दोनों चीजें एक ही फ्लावर में हो। फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग ऑन द सेम प्लांट, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेल प्लांट हैविंग मेल फ्लावर एंड फीमेल प्लांट हैविंग फीमेल फ्लावर। मोनोशियस, डायोशियस, जो भी चीजें आप आगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं इन द सेंस ऑफ फ्लावर, वो चीजें आएंगी यहाँ पे। ये दोनों चीजें जो है वो फ्लावर के अंदर है। यहाँ फ्लावर वर्ड आएगा, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर वर्ड नहीं है। फ्लावर के रिस्पेक्ट में, फ्लावर के इक्विवेलेंट जो भी टर्म वहां यूज किया गया, दोज वर मेल कोन एंड फीमेल कोन। और हमने माना कि कोई भी कोन बाइसेक्सुअल नहीं होती, जबकि फ्लावर बाइसेक्सुअल हुए, है ना। वहां पाइनस में ये था कि मेल एंड फीमेल कोन सेम ट्री पे हैं। यस, जैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे हैं, लेकिन कोई बाइसेक्सुअल कोन नहीं है। लेकिन यहाँ फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। आप पी का फ्लावर पढ़ते हैं जेनेटिक्स में कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें इमैस्कुलेशन कर दिया जाता है ना। तो यहाँ फ्लावर वर्ड आएगा, एक ये चीज याद रखनी है। और क्योंकि हम प्लांट किंगडम में सबसे लास्ट में हैं, इसका मतलब ये मोस्ट सक्सेसफुल या डोमिनेटिंग फ्लोरा है ऑन द अर्थ। अब इससे ज्यादा सक्सेसफुल तो कोई भी नहीं है, तो मोस्ट एडवांस प्लांट अगर कहा जाए तो एंजियोस्पर्म आएगा। एडवांसमेंट का रीजन क्या है? पहला ये कि इनकी बॉडी स्पोरोफिटिक है, दूसरा ये कि इनमें फ्लावर का फॉर्मेशन है, और तीसरा भी हम पढ़ेंगे कि सीड्स क्योंकि कवर्ड है, सो दे आर वेल प्रोटेक्टेड बाय द फ्रूट वॉल, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ज्यादा स्टोरेज हो सकता है, ज्यादा पेरिनेशन हो सकता है, तो डॉर्मेंसी भी यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगी। तो दीज आर द फ्यू कैरेक्टर्स जिनकी वजह से एंजियोस्पर्म को मोस्ट सक्सेसफुल फ्लोरा ऑन द अर्थ का टैग दिया गया है ना। ब्यूटी ने पूछा है डब्ल्यूपी में पूछ लेंगे। ओके, डब्ल्यूपी क्या है? आई डोंट नो। सो हैबिटेट की बात करें अगर हम, जैसे जिम्नोस्पर्म की हैबिटेट में आपने क्या पढ़ा था? जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था कि वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, कोई एक्वेटिक नहीं होता। यहाँ एक्वेटिक भी है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा है कि यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक में ये जो वॉल्फिया है ना, ये एक्वेटिक है ना। इवन वॉल्फिया के अलावा अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो ज़ोस्टेरा, ये भी एक्वेटिक है ना। ये मैरीन है। 12th के हिसाब से अगर किसी को याद हो तो इसे सी ग्रास कहा जाता है ना। 12th में जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, जहां पे आपको हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय वाटर पढ़ाया गया है, तो वहां पे आप ज़ोस्टेरा पढ़ते हैं। सो वॉल्फिया एंड ज़ोस्टेरा आर मैरीन प्लांट, मैरीन एंजियोस्पर्म, और एक्वेटिक हैं। ज़ोस्टेरा मैरीन सी ग्रास कहलाता है निकनेम में। तो टाइनी भी है, साइज के हिसाब से देखें तो बहुत स्मॉल है, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक है। और यहां से आप टॉलेस्ट ट्री तक जा सकते हैं। टॉल ट्री में यूकेलिप्टस आएगा, ओवर 100 मीटर हाइट का है। अगर ओवरऑल टॉलेस्ट आएगा तो जो आपने जिम्नो में पढ़ा है सिकोया, वही आएगा। एंजियोस्पर्म का टॉलेस्ट अगर पूछा जाए तो यूकेलिप्टस आएगा, है ना। टॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कर दिया जाए तो उसमें फिर आपको सिकोया, बिकॉज फ्लावरिंग प्लांट में तो दोनों चीजें आएंगी, है ना। टॉलेस्ट ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म पूछा जाए तो यूकेलिप्टस आंसर होगा। ओवरऑल सिकोया, एंजियोस्पर्म में यूकेलिप्टस। तो वहां कोई माइक्रोस्कोपिक नहीं था जिम्नोस्पर्म में। वहां जो भी आपने लिखा था डोमिनेटिंग बाय टॉल ट्रीज एंड फ्यू वुडी श्रब्स, यहाँ पे क्या है? माइक्रोस्कोपिक भी है, वॉल्फिया ज़ोस्टेरा लाइक, और टॉलेस्ट भी है यूकेलिप्टस के जैसे। तो साइज वेरिएबल हो गया। वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट भी है। जैसे इस लाइन का अगर आप मतलब समझेंगे तो टेरेस्ट्रियल में भी एंजियोस्पर्म होते हैं, एक्वेटिक में भी एंजियोस्पर्म है, डेजर्ट में भी एंजियोस्पर्म है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी है, टेम्परेट एरिया में भी है, आर्कटिक एरियाज में भी है। जहां जहां पॉसिबिलिटी अर्थ पे है वहां वहां पे एंजियोस्पर्म प्रेजेंट है। तो उस हिसाब से ये मोस्ट सक्सेसफुल, जैसे अभी बोला था कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लांट कौन से हैं, तो वो एंजियोस्पर्म है। और इतनी रेंज में ये क्यों सर्वाइव करते हैं? बिकॉज यहाँ पे सीड्स की प्रेजेंस है। सीड्स आर इनक्लूज विद इन द फ्रूट, जो उनको डबल प्रोटेक्शन एक तरीके से दे रहे हैं, है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हैबिटेट की बात हो गई। देन इसके बाद आएगा साइज के बाद प्लांट बॉडी। अगर हम देखेंगे तो लाइक जिम्नोस्पर्म, जिम्नो में भी आपने प्लांट बॉडी में स्पोरोफाइट पढ़ा था, 2n डिप्लॉयड है, रूट स्टेम लीफ प्रॉपर है। बट वहां रूट स्टेम लीफ आपको पढ़ाया था मैंने, साइकस पाइनस का एक कंपैरिजन बताया था कि साइकस की रूट, पाइनस की रूट, सेम विद द केस ऑफ स्टेम एंड लीफ। यहाँ क्या है? इसके ठीक बाद अभी कुछ देर में मॉर्फोलॉजी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, वहां जो भी डिस्कशन किया गया है दैट डिस्कशन इज स्पेशली कंसर्न्ड विद एंजियोस्पर्म। सो इसलिए यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, आपको बस एक लाइन याद रखनी है कि रूट स्टेम लीफ होती हैं। अब रूट स्टेम लीफ कैसी होती हैं
इसके लिए आप मॉर्फोलॉजी चैप्टर इसके ठीक बाद अभी हम शुरू करेंगे, तो वहां पे हम धीरे धीरे इन चीजों को स्टडी करेंगे कि लीफ, रूट, स्टेम, लीफ का स्ट्रक्चर क्या क्या आएगा, है ना। तो ये ब्रीफ में दिया था। देन आफ्टर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा कि एक फ्लावर बनेगा, फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पे भी हो सकते हैं, अलग अलग फ्लावर में हो सकते हैं, या सेम बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर हो सकते हैं। तो उन सब चीजों से आपको ध्यान रखना है कि क्या पॉसिबिलिटी आएगी। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, मैंने जो भी आपको बताया वो ये कि प्लांट एक है, ये एक प्लांट है, हम मान लेते हैं कि ये प्लांट है, इस पे एक बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है ना। ये बाइसेक्सुअल का साइन बना दिया मैंने, है ना। अगर आप एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर को अलग अलग करना चाहें तो वो पॉसिबिलिटी भी है। और इवन प्लांट भी अलग है, मेल प्लांट हैविंग मेल फ्लावर, फीमेल प्लांट हैविंग फीमेल फ्लावर। या तो ये कंडीशन होगी, या ये कंडीशन होगी, या ये कंडीशन होगी। तीनों पॉसिबिलिटी है ना, साइन बना दिए मेल फीमेल के लिए। और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर ऑन डिफरेंट प्लांट, सारी पॉसिबिलिटी है। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाएगा, तो जैसे आपने फ्लावर बनाया, फ्लावर के अंदर आप जानते ही हैं फ्लावर में दो पॉसिबिलिटी आएंगी, एक अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो, नहीं तो आप दोनों फ्लावर अलग अलग बनाएंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो यहाँ पे एंड्रोशियम आप पढ़ते हैं, एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ऐसे यहाँ पे गाइनेशियम पढ़ते हैं, इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोशियम की यूनिट आप क्या बनाते हैं, स्टेमन, है ना। और ऐसे गाइनेशियम की यूनिट आप क्या बनाते हैं, कार्पेल या पिस्टिल, यही सब तो लिखते हैं। स्टेमन इज इक्वल टू माइक्रोस्पोरोफिल, आपको पिछली क्लास में भी बताया था। माइक्रोस्पोरोफिल जैसे जिम्नोस्पर्म में होती है, वैसे यहाँ पे स्टेमन आएगा। कार्पेल एंड पिस्टल आर इक्वल टू मेगास्पोरोफिल। है ना, तो सेम पैरेललॉजी है, बस मेल कोन फीमेल कोन की जगह वर्ड क्या आ गया, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। बिकॉज मेल कोन हमने माना था एग्रीगेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, तो यहां माइक्रोस्पोरोफिल को स्टेमन बोलते हैं और उसका ग्रुप क्या कहलाता है, एंड्रोशियम। सो मेल कोन इज पैरेलल टू व्हाट, एंड्रोशियम। इसी तरीके से फीमेल कोन इज पैरेलल टू गाइनेशियम, बिकॉज फीमेल कोन की जो यूनिट है दोज आर मेगास्पोरोफिल, and in this case megasporophyll is equal to carpel और pistil, so it means कि फीमेल कोन के पैरेलल में वर्ड क्या आएगा, गाइनेशियम। अब सिर्फ ये पॉसिबिलिटी अलग है कि एज इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म जैसा आपने पढ़ा कि मोस्टली मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, और पाइनस में अगर मोनोशियस ऑप्शन है तो पाइनस अगर बाइसेक्सुअल है तो भी वहां पे मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट पे होंगी, है ना। कोई बाइसेक्सुअल कोन नहीं था, यहां बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर मेल सेक्स ऑर्गन कहा जाए तो क्या है, स्टेमन। स्टेमन का स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, स्टेमन में जैसे हम आगे पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में, देयर आर 2 एंथर लोब और एक फिलामेंट, ये एंथर होते हैं एक स्टेमन में, और यहाँ पे एक फिलामेंट होता है। तो एंथर और फिलामेंट बन गए, है ना। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर फिलामेंट, और उसके ऊपर जो है वो एंथर आ जाएगा। अब एंथर के अंदर आप जैसे 12th में पढ़ते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, जिसमें जो सेल्स होंगी दोज आर माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाएगी, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर इसमें मियोसिस हो गई, मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बन गया। माइक्रोस्पोर को आप क्या बोलते हैं, पॉलन बोलते हैं। ये लिखा है जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो उसको पॉलन ग्रेन बोल दिया जाएगा। तो हम मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेटोफाइट तक पहुंच गए। मियोसिस होने के बाद क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन बेसिकली क्या बन गया, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गए। ऐसे जिम्नो में था, इस मामले में जिम्नो और एंजियो दोनों सेम है। माइक्रोस्पोरोफिल के पैरेलल में बस स्टेमन लिख दिया गया, देन माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस, और मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर, दैट रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, और उसको हम पॉलन बोलते हैं। तो इतनी बातें जिम्नो और एंजियो में सेम आ जाएंगी। मैं आपको दोनों चीजें बराबर करके पढ़ा रहा हूं। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप जिम्नोस्पर्म के नोट्स अपने सामने रख के देखते जाइए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप खुद ही समझते जाएंगे, है ना। देन आएगा कार्पेल या पिस्टल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो आप कार्पेल या पिस्टल का डायग्राम भी इसमें बनाएंगे। ये भी मॉर्फोलॉजी में एक स्टिग्मा होती है, एक स्टाइल होती है, फिर एक ओवरी होती है ना। ओवरी के नीचे जो बेस आएगा वो थैलेमस है। तो ये हो गया स्टिग्मा,
ये स्टाइल और ये ओवरी। इस ओवरी के अंदर ही आपको क्या मिलेंगे, ओव्यूल मिलेंगे। और ओव्यूल को आप क्या कहते हैं, जिम्नो में भी आपने यही लिखा था वर्ड, यहां भी सेम है, मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम, वहां लिखा था इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि ओव्यूल के अंदर इंटेगुमेंट्स होती हैं, अंदर न्यूसेलस होता है, सेम जो आपने जिम्नो में बनाया था वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर आएगा। सो कार्पियल या पिस्टल क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, ठीक है। पिस्टल के बेस पे आपको क्या मिलेगा, एक ओवरी मिलेगी एट द बेस, उससे ऊपर एक स्टाइल और स्टिग्मा मिलेगा, तो ये चीजें हो गई। ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल्स प्रेजेंट हो गए। अब ओव्यूल के अंदर क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल होगी, उसमें फिर से मियोसिस होगी, फिर मेगास्पोर बन जाएंगे, है ना। तो आपने यही पढ़ा कि ओव्यूल में क्या हुआ कि मेगास्पोरेंजियम है, उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल, एक मेगास्पोर मदर सेल है जो मियोसिस से डिवाइड करेगी और मेगास्पोर बना देगी। अब वहां तो माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आ गया, बिकॉज वहां पॉलिनेशन हुआ, यहां तो नहीं आएगा। अगर आपको जिम्नोस्पर्म का याद हो या उससे भी पहले हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट याद हो, तो आपने लिखा था कि मेगास्पोरेंजियम, जिम्नोस्पर्म में ये लाइन थी कि मेगास्पोरेंजियम जो है वो मेगास्पोरोफिल के अंदर ही रहेगी। जो ओव्यूल है वो प्री फर्टिलाइजेशन हो या पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो, वो तो बाहर नहीं आएगा, वो तो वहीं रहेगा। और जो मेगास्पोर बना है वो भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर होगा। मेगास्पोर से जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा वो भी आपको कहां नजर आएगा, वो भी आपको उसके अंदर ही मिलेगा। तो वहां पे अगर कहा जाए कि 4 मेगास्पोर जो बनते हैं उसमें से 3 डिजनरेट कर जाते हैं, एक बचता है, और एक से क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। जैसे मेल गैमेटोफाइट को आपने पॉलन नाम दिया, यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट का एक नेम आ जाएगा, दैट नेम इज कॉल्ड एम्ब्रियोसैक, है ना। यहाँ नाम क्या आएगा, एम्ब्रियोसैक। ये वर्ड नया आ गया, जैसे स्टेमन कार्पल नए हैं उस तरीके से एम्ब्रियोसैक नया वर्ड हो गया, जो एंजियोस्पर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब एक एम्ब्रियोसैक के अंदर आप देखेंगे तो एम्ब्रियोसैक में क्या होता है, एम्ब्रियोसैक में इस तरीके से आप बनाते हैं कि ये एक एम्ब्रियोसैक है जिसमें यहाँ पे एक एग होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं, ये तो एग है, ये क्या है, 2 सिनर्जिड्स होती हैं, है ना। 12th की बुक में डायग्राम दिया है, यहाँ डायग्राम नहीं बना है बुक में, बट फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूं। यहाँ पे 3 ये एंटीपोडल हैं और सेंटर में क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई होंगे, तो ये पोलर न्यूक्लियाई कहलाएंगे। तो ये कितना हो गया, ये इसको आप अगर काउंट करोगे 3 and 3 6, और सेंटर में एक सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियाई है, तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड हो गया, है ना। ये अगर कहा जाए मैच्योर एम्ब्रियोसैक कितना है, सो दिस इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक। तो फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का कैसा होगा, दिस इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, है ना। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिम्नो में हमने देखा था कि जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल गैमेटोफाइट तो बन गया, एंथ्रीडियम खत्म हो गया, एंथ्रीडियम को रिड्यूस कर दिया, एंथ्रीडियम हटा दिया, केवल पॉलन ही मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपने लिखा था 3 या 4 सेल का है। यहां क्या, और वहां फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया था, आर्किगोनिया में एक एग था जिसको फर्टिलाइज किया गया आफ्टर पॉलिनेशन। अब इसीलिए आपने जिम्नोस्पर्म को बोला था कि वो आर्किगोनिएट प्लांट कहलाते हैं, केवल उनमें आर्किगोनिया है, एंथ्रीडिया नहीं है। यहां क्या करना है, एंजियो में और ज्यादा रिडक्शन हो गया इन टर्म्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट आल्सो। अब और रिड्यूस हो गया तो क्या हुआ कि आर्किगोनिया भी खत्म हो गया। लाइक मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट भी हाईली रिड्यूस्ड है, इवन हम सेल का नंबर भी काउंट कर सकते हैं, तो नंबर भी लिख दिया गया कि 7 सेल्ड है, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। अंदर वाली जो सेल आएगी, सेंट्रल सेल जिसे हम बोलते हैं, उसमें 2 अनफ्यूज न्यूक्लियाई होते हैं जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, बाकी 3 एंटीपोडल होती हैं, 3 सिनर्जिड और एग को मिला के। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में ये भी रिडक्शन हो गया कि यहाँ आर्किगोनिया भी खत्म हो गया, मेल वाला भी रिड्यूस हो गया, फीमेल वाला भी रिड्यूस, क्योंकि एवोल्यूशन में लास्ट है और हमारा कंसर्न था कि हम गैमेटोफाइट को रिड्यूस करेंगे, स्पोरोफाइट को इलैबोरेट करेंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। ओके, क्या चल रहा है आप लोगों के डिस्कशन में? सरफराज, क्लास के एंड में डिस्कस कर लेना। हाँ, ये आप न्यूसेंस क्यों डिस्कस करते रहते हो? हिमांशी सिंह, एडमिन कौन है?
क्लास पे ध्यान दीजिए, वरना फिर जब समझ में नहीं आएगा ना, फिर आप लोग पूछोगे मुझसे, फिर मुझे भी टाइम होगा तो बताऊंगा, नहीं होगा तो फिर छूट जाएगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आज का काम अगर आज पे खत्म नहीं किया ना, तो अगले दिन डबल हो जाएगा। डबल कैपेसिटी ह्यूमन की नहीं है कि आप एक दिन खाना ना खाओ और दूसरे दिन दुगना खाना खा लो। मैं तो यही मानता हूँ, आप कोई कर सकता है, आप में तो आपकी अपनी बॉडी है, अगर आप मेंटेन कर सकते हैं 2 दिन का कंटेंट एक दिन में पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सफर करेगा, है ना। सो चेंजेस क्या हुए? चेंजेस ये हुआ कि फीमेल गेमेटोफाइट रिड्यूस हो गया, आर्किगोनिया हट गया, फीमेल गेमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक कहते हैं, और उनमें नंबर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि एक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एट द एंड ऑफ द सेशन तो आपको यहाँ पढ़िए या किसी और चैप्टर में पढ़िए, पता ही चल जाएगा। बट फिर भी यहाँ पे लिखा है कि जब 4 मेगास्पोर बनेंगे तो 3 डिजेनरेट कर जाते हैं। केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, और मैच्योरिटी पे वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगा। फीमेल गेमेटोफाइट हमेशा मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है, लाइक जिम्नोस्पर्म, फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, और वी कैन से ओव्यूल। ओव्यूल को ही आप मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। तो मेल एंड फीमेल का जो डेवलपमेंट है वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया। इसके बाद पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन आएगा। मैं आपको एक लेआउट समझा देता हूँ साइकिल के हिसाब से, जैसे हमने जिम्नोस्पर्म में बनाया था, है ना। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्पोरोफाइट है, अभी हम यही मान लेते हैं कि स्पोरोफाइट बाइसेक्सुअल है 2n, और अगर ये बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल में इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही पे होंगे, बट बेसिकली यहाँ पे क्या बनेगा, पहले फ्लावर बनेगा। अगर फ्लावर ये बाइसेक्सुअल है तो एक ही फ्लावर के अंदर आपको 2 पार्ट नजर आएंगे। एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये गाइनीशियम है। अब एंड्रोशियम की जो यूनिट है वो स्टेमेन कहलाती है। स्टेमेन को आपने पैरेलल में लिखा था, ये माइक्रोस्पोरोफिल के बराबर है। ऐसे गाइनीशियम की जो यूनिट है वो कार्पेल या पिस्टल है। इसको आप मेगास्पोरोफिल के इक्विवेलेंट मानते हैं। ठीक, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाते हैं, और इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी। ये लास्ट है 2n। इनमें जब मियोसिस हो जाएगी तो मियोसिस के बाद यहां से क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर, या जिनको आप पॉलन कहते हैं वो बन जाएंगे, और पॉलन हैप्लॉइड हो गए। यहां से डेवलप करके क्या बन जाएगा, मेल गैमेटोफाइट। ये केवल 3 सेल का ही होता है, फिक्स है, ना कम ना ज्यादा। तो हमने मेल के रिस्पेक्ट में सारा चेंजेस कर दिया। दिशांक, अब तुम क्या कह रहे हो, सर फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं हो रही है? सर अगर आप पता हो तो। नहीं पता, एज पर योर क्वेश्चन मुझे नहीं पता फिजिक्स की क्लास हो रही है या नहीं हो रही। नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? सर की तबीयत खराब है, मुझे सिर्फ ये पता है। तो वो बेसिकली फीवर वीवर काफ़ी है तो उनको आइसोलेशन में है वो, तो मे बी कि बिकॉज ऑफ दैट वो क्लास ना ले पा रहे हो। आई होप विद इन 1 या 2 डेज, कल ही मेरी बात हुई थी, तो वो रिकवर हो जाएंगे, है ना। बट अभी आपकी बॉटनी की क्लास तो हो रही है ना, आप पहले बॉटनी पे फोकस कर लो, है ना। मेगास्पोरोफिल के अंदर जो अभी आपने बनाया स्ट्रक्चर में, कार्पेल में था स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर आपने ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम लिखा है। यहाँ पैरेलल में वर्ड क्या आ जाएगा, मेगास्पोरेंजियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। इसके अंदर अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है। इस मेगास्पोर मदर सेल में जब आप मियोसिस करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, एक मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर का टेट्राड बनेगा। अब यहां तो नहीं लिख सकता, मेगास्पोर में हमने पढ़ा कि मेगास्पोर में
3 मेगास्पोर डिजनरेट कर जाएंगे, केवल 1 मेगास्पोर बचेगा। जो 1 मेगास्पोर बचेगा उससे क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। और ये कितना है, अभी लिखा था ये 7 सेल का है, 8 न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, तो मैंने पैरेलल में सारी चीजें लिख दी जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो लिख दिया। ठीक है, अब हम इसके आगे पे चलते हैं। इसके आगे चलेंगे तो क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट कहीं कहीं 2 सेल भी होता है ना, फरहीन ने लिखा है। नहीं, 2 सेल नहीं होगा, 2 सेल आप बीच में देख रहे हो, अगर मैच्योरिटी पे देखोगे तो 3 सेल तक ही पहुंचेगा, है ना। अब ऐसे तो 1 सेल का भी होगा, मान लीजिए पॉलन बन गया, पॉलन भी तो गैमेटोफाइट ही है ना और मेल है, लेकिन मैच्योर मेल गैमेटोफाइट 3 सेल का आएगा। ऐसे ही फीमेल गैमेटोफाइट भी एट मैच्योरिटी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है। ये वेरिएबल है, हमारे सिलेबस में जो है उसके हिसाब से यही आंसर आएगा, है ना। 12th में आप पढ़ोगे कि ये 3 तरीके का होता है, तो 3 में जो कॉमन टाइप का है वो है, उसके हिसाब से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड आंसर रहेगा। तो हमें तो वो देखना है जो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेल गैमेटोफाइट 3 सेल का है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इस मेल गैमेटोफाइट में क्या होगा, मेल गैमीट्स होंगे जैसे हम यूजुअली बनाते हैं। एक मेल गैमीट ये है और एक दूसरा भी मेल गैमीट है। 3 सेल में 2 तो मेल गैमीट होंगे ही। अगर आपको 12th का याद है तो उसमें आप बनाते हैं एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल, तो 2 सेल का गैमेटोफाइट बन गया। फिर जेनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना देती है, तो टोटल 3 सेल हो गई। एक वेजिटेटिव सेल जिसको आगे जाके ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब कंटेंट बोलते हैं, और उसमें 2 मेल गैमीट होते हैं। ऐसे ही इस फीमेल गैमेटोफाइट में अगर आप देखोगे तो यहां से हमें बेसिकली क्या मिलेगा, 2 चीजें चाहिए। अभी हमने बनाया था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, तो एक तो हमें एग चाहिए और एक हमें पोलर न्यूक्लियाई चाहिए। तो यहां से भी हमें 2 सेल से मतलब है। सिनर्जिड और एंटीपोडल का क्या होगा, डीजनरेट हो जाएंगे। सिंपल है कि व्हाट अबाउट सिनर्जिड एंड एंटीपोडल, तो वो डीजनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे यूनिक क्या है, एक मेल गैमीट तो इस एग से फर्टिलाइज कर लेगा, आफ्टर पॉलिनेशन आएगा, बट अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहां से क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ये 2n हो गया डिप्लॉइड। ये जो दूसरा मेल गैमीट है ये पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करेगा और यहां से क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहां से क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN बोलते हैं। और ये कैसा हो गया, 3n हो गया, बिकॉज पोलर न्यूक्लियाई कैसा है, n+n। पोलर न्यूक्लियाई में भी क्या बताया था कि 2 अनफ्यूज न्यूक्लियाई हैं, तो 2 इसमें है और एक मेल गैमीट में है, तो 3 न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो ये 3n हो जाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आगे जाके क्या बनेगा एट मैच्योरिटी, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म कैसा हो गया, एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड। जबकि जिम्नोस्पर्म में आपने क्या पढ़ा था कि जो एंडोस्पर्म है वो कैसा था, हैप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म बना था प्रायर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन गया। जबकि यहां एंडोस्पर्म कैसा बन रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। तो जिम्नो और एंजियो के एंडोस्पर्म में भी डेवलपमेंट में भी डिफरेंस आएगा। पॉलन ट्यूब को गाइड करती है, फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन है। ये सब चीजें जब आप 12th का चैप्टर पढ़ोगे ना तब आएगा। अभी मैंने आपको क्या बोला कि एक ब्रीफ लाइफ साइकिल दे रखी है, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चंस इस चैप्टर के इन टॉपिक से हैं वो यही करने होंगे। अब ये तो नहीं कह सकते कि एंजियोस्पर्म के क्वेश्चंस हम तब करेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, वो तो आएगा हमारे हिसाब से चैप्टर नंबर 12। 10 चैप्टर्स तो आपको पहले 11th की एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, तब उसके बाद 11th एंड 12th चैप्टर में आप ये सब पढ़ोगे डिटेल में, जहां फिलीफॉर्म एपरेटस, पॉलन ट्यूब कैसे ग्रो करती है, वो सारी बातें आएंगी। इस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट है उतना देख लेते हैं, है ना। अब जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन देने का काम है वो कौन करेगा, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिम्नो में भी यही काम था। और ये एम्ब्रियो जब कभी जर्मिनेट करेगा तो दोबारा से स्पोरोफाइट बना देगा, है ना। अब एम्ब्रियो किसके अंदर कवर्ड होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो की कवरिंग क्या होगी, एक तो ये कि एम्ब्रियो किसके अंदर होगा, सीड के अंदर होगा। एक कवरिंग क्या आएगी, सीड। और सीड कहां से आती है, इस ओव्यूल से। आपने लिखा था फर्टिलाइज ओव्यूल को क्या बोलते हैं, सीड।
अगर आप ध्यान दोगे तो एम्ब्रियो से पहले क्या है, जाइगोट, जाइगोट से पहले है एग। एग के लिए अभी मैंने क्या बोला था कि एग फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट है और फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल के अंदर ही रहता है। तो इसका मतलब है कि ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है, उसी में एग है, मेल गैमीट आएगा, फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट एम्ब्रियो सब वहीं बनेगा, वो कभी भी उससे बाहर नहीं आएगा। तो एम्ब्रियो आपको किसके अंदर मिलेगा, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर, कि जो ओव्यूल फर्टिलाइज हो गया वो आगे जाके बन जाएगा सीड। और इसी तरीके से अगर कहा जाए कि ओव्यूल भी किसके अंदर होगा, वो भी स्ट्रक्चर चेंज है। ओव्यूल इसका पार्ट है, मेगास्पोरेंजियम के भी आपने 3 पार्ट बनाए थे, इसमें क्या था, स्टाइल था, स्टिग्मा था और ओवरी था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल था। तो ऐसे ही यहाँ पे ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ स्ट्रक्चर क्या बना देगी, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रूट। आपने लिखा ना कि ये कवर्ड सीड प्लांट है, तो सीड की कवरिंग कहां से आ रही है, फ्रॉम द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एग। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया, एग बन गया जाइगोट एंड एम्ब्रियो में, ओव्यूल चेंज हो गया सीड के अंदर और ओवरी की वॉल चेंज हो गई फ्रूट की वॉल में। तो यहाँ डबल प्रोडक्शन आ गया, फ्रूट इज इंक्लूज्ड, फ्रूट इंक्लूजेस द सीड एंड सीड इंक्लूजेस द एम्ब्रियो। तो इस तरीके से आएगा। और फ्रूट का जब आप पढ़ते ही हैं, फ्रूट डिकम्पोज हो गया, ड्राई हो गया, सूख गया, देन सीड रिलीज हुआ, सीड में जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो एम्ब्रियो से डेवलप करके आप स्पोरोफाइट बना ही देंगे। आगे आप मॉर्फोलॉजी में इन सारी चीजों को डिटेल में देखते ही हैं, है ना। क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे 2 बार हुआ है ना, एक जाइगोट का बनने के लिए हुआ कि एग जो है वो मेल गैमीट से फर्टिलाइज किया, और एक पोलर न्यूक्लियाई दूसरे मेल गैमीट से फर्टिलाइज किया। इसे आप क्या बोलते हो, डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे क्या आएगा, डबल फर्टिलाइजेशन आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। मेल गैमीट मेल गैमेटोफाइट से बाहर कैसे आएंगे, आफ्टर पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन तो जिम्नोस्पर्म में भी था, बट वहां पे सिर्फ एयर पॉलिनेशन था। यहाँ पे पॉलिनेशन जो है वो अलग अलग टाइप का है। पॉलिनेशन एयर से भी होगा, वाटर से भी होगा, एनिमल से भी होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमीट जब फ्यूज करते हैं तो 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो गए। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन में दूसरा वाला है, इसको आप क्या बोलते हो, इसे ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर गए तो ये क्या कहलाएगा, ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा, कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन ऐसे बोला जाएगा। तो सेकंड वाले को डबल फर्टिलाइजेशन में जो दूसरा फर्टिलाइजेशन हो रहा है जिससे एंडोस्पर्म बन रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा। और यहाँ पे नए वर्ड क्या थे, एक स्टेमन यहाँ नया वर्ड था, एक एंड्रोशियम यहाँ नया था, गाइनीशियम यहाँ नया था, कार्पेल या पिस्टल यहाँ नया था, और फीमेल गैमेटोफाइट को ये एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ये वाला एक वर्ड नया था। अगर आप जिम्नो से कंपेयर करोगे तो एंजियो और जिम्नो में चेंजेस कहाँ पे हुए वो मैंने आपको अलग अलग कलर से मार्क करके दिखा दिए, है ना। बाकी जो बेसिक आउटलाइन है वो जिम्नोस्पर्म की सेम है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में भी सीड बन रहा है वैसे ही बनेगा, सारे हेटेरोस्पोरस होते हैं। एंजियो में भी सीड बन रहा है, सारे हेटेरोस्पोरस हैं, सेम टाइप का आएगा, है ना। ओके, इसके बाद सरफराज ने पूछा, मैंने क्वेश्चन कुछ और पूछा है। सबा खान, फिलीफॉर्म apparatus का एक फंक्शन होता है या ज्यादा? फिलीफॉर्म apparatus के कितने फंक्शन होते हैं, ये जब हम फिलीफॉर्म apparatus पढ़ेंगे तभी डिस्कस करेंगे। ब्यूटी ने कहा वॉइस स्लो क्यों हो गई है? ओके, कुछ बोलने में होगा बेटा, थोड़ा सा गला खराब है तो मे बी कि आपको वॉइस में लगी। तो ये एक पूरा एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल है बेसिकली, कि एक एंजियोस्पर्म में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आप उन चेंजेस के हिसाब से देख रहे हो कि एंजियोस्पर्म में क्या क्या आपको चेंजेस मिलेंगे, है ना। टेक्स्ट के हिसाब से हमने अभी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक कंप्लीट कर लिया। आगे हम जाएंगे तो जो साइकिल के राइट साइड में मींस पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, एंड आफ्टर पॉलिनेशन आगे जाएंगे डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, जाइगोट, सीड, फ्रूट, एम्ब्रियो, ये सब बनेगा। जर्मिनेशन के बाद स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये था, अभी हमने पढ़ा कि पॉलिनेशन कैसे हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। जिम्नो में पॉलिनेशन कैसे था, ओनली बाय एयर, बाय विंड। यहाँ पे वाटर से भी है, विंड से भी है, एनिमल से भी है, तो तीनों टाइप की पॉसिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिनेशन। देन क्या आएगा, पॉलन जर्मिनेट करता है ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल रीच द ओव्यूल। सेम है, जैसे आप 12th की बुक का डायग्राम बनाते ही हो, वहां पे डायग्राम इस तरीके से बना है कि ये फॉर एग्जाम्पल स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इस तरीके से बना हुआ है।
यहाँ पे ओव्यूल है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो अब इसमें होगा क्या कि पॉलन, जैसे भी आप समझ ही रहे हैं कि पॉलन बनेगा, पॉलन यहाँ पे आके लैंड कर गया, फिर पॉलन से ये ग्रोथ हो गई तो ये पॉलन ट्यूब बनेगी लाइक दिस, और ये पॉलन ट्यूब पूरे स्टाइल को क्रॉस करके यहाँ माइक्रोपाइल होगा, यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ कहीं पे एग होगा, तो ये एग जो है फर्टिलाइज हो जाएगा और फर्टिलाइज होके फिर यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा, है ना। पहले कभी एग था, अब यहाँ पे जाइगोट बन गया। तो पॉलन स्टिग्मा पे जर्मिनेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलन जर्मिनेशन, है ना। पॉलन तो सर्किल के जैसा होता है, जर्मिनेट करने का मतलब है इसने पॉलन ट्यूब बना दी, तो ये पॉलन जर्मिनेशन हो गया ऑन द स्टिग्मा, एक पॉलन ट्यूब बन गई, इसको हमने बोल दिया पॉलन ट्यूब बन गई। पॉलन ट्यूब स्टाइल को क्रॉस करके, ये सेम है, आप पूरे डायग्राम में बना सकते हैं, ये नीचे ओव्यूल है तो ओव्यूल के अंदर जा रही है, पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगी जहां 2 मेल गैमीट रिलीज हो जाएंगे। जब मेल गैमीट रिलीज हो जाएंगे तो आगे फर्टिलाइजेशन आ जाएगा, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो अभी आपको वैसे बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक एग है जो फर्टिलाइज करेगा एक मेल गैमीट से और यहां से बन जाएगा जाइगोट, ये 2n, ये भी n है, ये भी n है, इसको हम बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब है फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट। और दूसरी बार क्या हो रहा है, एक हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई था जो n+n है, इसे कई बार सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस सेम चीज है ना। ये जो वर्ड लिखा है ये इसके ही बराबर है, ये दूसरे मेल गैमीट से फ्यूज करेगा, जब ये दूसरे मेल गैमीट से फ्यूज करेगा तो ये भी n है, और फ्यूजन के बाद यहां बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये ट्रिप्लॉइड, इसको आप क्या बोलते हो, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ तो ये पूरा स्टेप क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, एक बार जाइगोट के लिए और एक बार एंडोस्पर्म बनाने के लिए, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, है ना। तो ये चीजें आ गई, और ट्रिपल फ्यूजन कैरेक्टरिस्टिक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर टू एंजियोस्पर्म। तो आपको एंजियोस्पर्म में ये याद रखना है। और फिर बनने वाला एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड, जबकि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो ये चेंजेस हो गए। शिवानी ने पूछा स्पोरोफाइट का मतलब क्या है। स्पोरोफाइट का मतलब तो स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, पूरा चैप्टर ही उस चीज पे बेस्ड है। स्पोरोफाइट का मतलब है डिप्लॉइड जनरेशन 2n, और गैमेटोफाइट का मतलब है हैप्लॉइड जनरेशन n। पार्ट्स अलग अलग ग्रुप में अलग अलग है, तो जब भी जैसे जाइगोट लिखा है वो 2n हो गया तो यानी स्पोरोफाइट हो गया, गैमीट के लिए n लिखा हुआ है तो वो गैमेटोफाइट हो गया, पोलर न्यूक्लियाई के लिए n+n लिखा है, 2n नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, गैमेटोफिटिक टिश्यू है। तो ये चीजें आएंगी, है ना। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, अभी आपने पढ़ा कि एक जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया और प्राइमरी एंडोस्पर्म से क्या बन गया, एंडोस्पर्म बन गया। तो ये हमने दोनों पॉसिबिलिटी अभी डिस्कस की है कि जाइगोट से क्या बन गया, यहाँ पे जाइगोट से एक एम्ब्रियो बन गया और PEN से क्या बन गया, एंडोस्पर्म बन गया, जाइगोट और PEN। एम्ब्रियो में 1 या 2 कॉटिलिडन होंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। सिनर्जिड और एंटीपोडल का क्या हुआ, डीजनरेट हो गए, है ना। एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिड और एंटीपोडल तो बचे रह गए ना, तो अभी बोला था मैंने कि वो डीजनरेट हो जाएंगे। ओव्यूल किस में डेवलप हो जाएगा, ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड्स, और ओवरी किस में चेंज हो गई, इनटू फ्रूट। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, ये सारी बातें आ जाएंगी। लाइक की जैसे एग है तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज होगा, जाइगोट में। ऐसे पोलर न्यूक्लियाई है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज होंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, 3n और ये 2n। ऐसे यहाँ पे ओव्यूल है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज होंगे, सीड्स में। ऐसे यहाँ ओवरी वॉल है, तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, फ्रूट की वॉल। पूरी की पूरी ओवरी किस में चेंज हो जाएगी, ये एज सच फ्रूट में चेंज हो जाएगी। ये प्री फर्टिलाइजेशन है और वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या था, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया। तो ये चीजें आप यहां से कर सकते हैं कि प्रायर फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को स्टडी कर सकते हैं, है ना। एक और भी होते हैं लेकिन अभी हमने केवल वो पार्ट स्टडी किए हुए हैं जो इस चैप्टर में इस टॉपिक से कंसर्न में है। बाकी भी चीजें होती हैं कि प्रायर फर्टिलाइजेशन क्या था और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद उनका क्या होगा, तो ये सारी बातें आएंगी। अब जैसे यहाँ पे एक आ गया कि
दो जो बचे रह गए कि सिनर्जिड और एंटीपोडल, उनका क्या होगा, वो डिजनरेट कर जाएंगे। अगर आप वो भी लिखना चाहें तो जो सिनर्जिड्स हैं और एंटीपोडल्स हैं, इनका क्या होगा, ये डिजनरेट कर जाएंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हाट अबाउट प्रायर फर्टिलाइजेशन, व्हाट अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों बातें आ जाएंगी कि प्रायर फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म के एंजियोस्पर्म की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनको हमने डिस्कस किया हुआ है। लास्ट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए एनसीईआरटी में दे दिया गया है कि एंजियोस्पर्म फूड में भी यूज होते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनको आप खाने में यूज कर रहे हैं एज ए फॉडर। आप कैटल्स को जो फीड कराते हैं वो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। फ्यूल में यूज कर रहे हो, लाइक वुड में यूज कर रहे हो या कोल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑल्सो फ्रॉम द प्लांट बेस्ड मटेरियल, है ना। मेडिसिन में भी एंजियोस्पर्म यूज हो रहे हैं, हल्दी हो गया, अश्वगंधा हो गया, अदरक हो गया, सो मैनी प्लांट्स आर देयर जो आप एंजियोस्पर्म्स हैं और मेडिसिन में यूज कर रहे हो। इवन सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी प्लांट बेस्ड हैं। तो प्लांट क्योंकि हमें बहुत कुछ देते हैं एज पर नेचुरल रिसोर्सेज, तो एंजियोस्पर्म उनमें से एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसकी अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अलग अलग प्लांट की अलग अलग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। आगे मॉर्फो या एनाटॉमी में जहां जहां जो एग्जांपल्स आएंगे वो आप स्टडी करोगे, है ना। अब आता है क्लासिफिकेशन की। आई थिंक यस, एंजियोस्पर्म में दो क्लासेस होती हैं, सब जानते ही हैं, डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकोटिलिडनी, है ना। डिवीजन इज एंजियोस्पर्मी, उसकी दो क्लासेस बना दी गई, डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी। डाइकॉट्स इन जनरल आप बोलते हैं ना, दीज आर कॉल्ड इन जनरल डाइकॉट्स, और ये क्या हो गए, मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में जो डिफरेंस है दैट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन इन देयर सीड। डाइकॉट में दो कॉटिलिडन होते हैं, मोनोकॉट के अंदर एक कॉटिलिडन होता है। जो बेसिक डिफरेंस देखा गया वो ये कि डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन है और मोनोकॉट्स में 1 कॉटिलिडन है। डाइकॉट्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मोनोकॉट में पैरेलल होता है। मॉर्फोलॉजी इसके ठीक बाद अभी हम शुरू करने वाले हैं। तो रेटिकुलेट वेनेशन इन लीफ और यहाँ पे पैरेलल वेनेशन इन लीफ, तो रेटिकुलेट वर्सेस पैरेलल डाइकॉट मोनोकॉट का आएगा। इवन डाइकॉट में जो फ्लावर है वो टेट्रामेरस या पेंटामेरस होता है, ये हम आगे फ्लावर के डिस्क्रिप्शन में टर्म्स पढ़ते हैं। और मोनोकॉट के अंदर जो है वो ट्राइमेरस है। अगर किसी को आगे का याद है तो सोलिनेसी फैमिली में लिखा है कि फ्लावर पेंटामेरस है और लिलिएसी फैमिली में लिखा है कि वो ट्राइमेरस है, बिकॉज सोलिनेसी एक डाइकॉट की फैमिली है और लिलिएसी एक मोनोकॉट की फैमिली है। इवन ब्रासिकेसी फैमिली सिलेबस में तो नहीं है बट उसका एक फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला एनसीईआरटी में है, तो वहां से देखोगे तो फ्लावर टेट्रामेरस है, वो भी डाइकॉट की है। टेट्रामेरस, ट्राइमेरस, पेंटामेरस, इनका मीनिंग क्या है कि फ्लावर में जो पार्ट है वो नंबर में कितने हैं। 3 नंबर में है तो ट्राइमेरस, 4 है तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस। मॉर्फोलॉजी में आगे आप अगली नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में फ्लावर के डिस्क्रिप्शन पे पहुंचोगे तो उसमें ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। बट इन जनरल आप याद रखिए कि डाइकॉट में टेट्रा और पेंटामेरस है, विद कंट्रास्ट टू दैट मोनोकॉट के अंदर जो फ्लावर होगा वो ट्राइमेरस होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होगा कि डाइकॉट मोनोकॉट के अगर हम डिवाइड करें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आ सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी में आप अगर देखना चाहें कि एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसी है, जैसे ये एक टिपिकल प्लांट हो गया ना, अगर आप इसमें भी कुछ नोटिस करने की चीज देखोगे तो ये प्लांट हो गया, ये पूरा स्पोरोफाइट है। दिस इज बेसिकली व्हाट रूट स्टेम लीफ का ये स्पोरोफाइट हो गया, है ना। जैसे अभी हमने बनाया था उसी तरीके से ये चेंजेस आ गए, ये 2n डिप्लॉयड। अब इसमें फ्लावर बना होगा तो फ्लावर में ये डायग्राम बन गया। ये जो डायग्राम बना है किसका बना है, ये एंथर का है, सॉरी इसको बोलोगे तो स्टेमन का डायग्राम है। और ये डायग्राम किसका बना हुआ है, ये कार्पेल का बना है। कार्पेल के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना। ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर क्या आएगा, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। ऐसे एंथर के अंदर क्या आएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बने, कैसे बनेंगे, बाई मियोसिस, बिना मियोसिस के तो नहीं होगा। ओव्यूल के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये फीमेल गेमेटोफाइट बना, कैसे बनेगा, बाई मियोसिस। माइक्रोस्पोर 4 बन गए, जर्मिनेट करके ये पॉलन ग्रेन बन गया और फिर यहाँ से मेल गेमेटोफाइट हमारे पास आ गया। ऐसे यहाँ पे ये ओव्यूल के अंदर ही बनेगा, ये फीमेल गेमेटोफाइट है। ये स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है, फीमेल गेमेटोफाइट का है, एम्ब्रियोसाइट।
इसमें ये 3 एंटीपोडल है, सिनर्जिड एग है, सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई है। ये पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट बना दिए गए। अब एक मेल गैमीट तो फ्यूज करेगा इससे और दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करेगा इससे, तो एक तो बन जाएगा जाइगोट और दूसरा बन जाएगा एंडोस्पर्म। जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बन गया जर्मिनेशन के बाद सेम। पूरा तो नहीं दिखाया गया बट फिर भी एक एनसीईआरटी के डायग्राम के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशंस को अलग अलग तरीके से, बहुत एक्यूरेट नहीं है बिकॉज यहाँ लिखा है स्पोरोफिटिक जनरेशन 2n। ये अब ये कहाँ तक की है ऐसे तो नहीं पता चल रहा, मियोसिस तो कहीं बनाया नहीं गया, तो मियोसिस से पहले तक का जो भी कुछ है वो स्पोरोफिटिक है, उसके बाद का जो भी कुछ है वो गैमेटोफिटिक है ना। अगर हम मियोसिस करें तो ये मियोसिस हमने कर दी, यहाँ से फर्टिलाइजेशन हो गया ये, तो इस लाइन से जो लेफ्ट साइड में बन रहा है वो स्पोरोफाइट है, जो राइट साइड में बन जाएगा वो गैमेटोफाइट है। तो लाइफ साइकिल कैसी हो जाएगी, डिप्लॉन्टिक, जैसे आपने जिम्नो में पढ़ी थी वैसे ही है ना। अगर हम लाइफ साइकिल अपने वाले में चेंजेस करें, मैंने आपको ये बना के दिखाया था, अगर आप इसमें चेंजेस करोगे तो इसमें चेंजेस करने पे आपको ये मिलेगा। ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद तो स्ट्रक्चर चेंज हो गए, और यहाँ मियोसिस से पहले ये, तो जो नीचे जितना भी बना हुआ है दैट इज द गैमेटोफिटिक स्टेज, ऊपर जितना भी बना है दैट विल बी स्पोरोफिटिक स्टेज। तो लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज क्या हो गई, स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड, इसलिए लाइफ साइकिल कैसी बन जाएगी, डिप्लॉन्टिक बन जाएगी है ना। अब लास्ट टॉपिक है, हालांकि हमारे लिए वो टॉपिक हम पूरा ही डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज प्लांट लाइफ साइकिल। इसका एल कहाँ गया, प्लांट की लाइफ साइकिल्स और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो हमने पढ़ा ये कि 3 तरीके की लाइफ साइकिल होती है, एक हैप्लॉन्टिक या हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल है ना, हैप्लॉन्टिक या हैप्लोबायोन्टिक, जिसमें आपने ये बनाया था है ना। अगर आप एल्गी को शुरू करोगे तो एल्गी की डोमिनेंट स्टेज क्या थी, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में आपने मान लीजिए यहाँ पूरा तो नहीं बना, हमने पढ़ा था कि एल्गी के सेक्स ऑर्गन कैसे हैं, एंथ्रीडियम हो गए और ऊगोनियम हो गए। एल्गी में आर्किगोनियम नहीं था, फिर उसमें मेल फीमेल गैमीट बने डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस जो भी है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये जाइगोट बना और जाइगोट में तुरंत मियोसिस हो गई, ये जाइगोट है और जाइगोट में इमीडिएट मियोसिस हो गई, तो ये फिर से स्पोर्स बन गए जो हैप्लॉइड है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा हैप्लॉइड है। तो डोमिनेंट फेज क्या हो गई, हैप्लॉइड, इसलिए लाइफ साइकिल हो गई हैप्लॉन्टिक या हैप्लोबायोन्टिक। बायो वर्ड बीच में लाएं या ना लाएं मैटर नहीं करता। इसमें अगर आप देखेंगे कि स्पोरोफाइट क्या है, तो केवल एक सेल का जाइगोट, 1 सेल जाइगोट रिप्रेजेंट स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट है बिकॉज प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा, तो ये नहीं कह सकते कि स्पोरोफाइट बनेगा ही नहीं, स्पोरोफाइट भी है बट रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 1 सेल स्टेज एंड दैट विल बी दिस। कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं था यहाँ पे है ना। अलग से कहा जाए तो गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट है, कोई अलग से स्पोरोफाइट नहीं बनता। मियोसिस क्योंकि जाइगोट में हो गई तो नाम क्या दे दिया गया, जाइगोटिक मियोसिस। हमने पढ़ा ही था कि एल्गी में मियोसिस कैसी होती है, इनसाइड द जाइगोट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जाइगोटिक मियोसिस है। ये जो स्पोर्स है ये जब डिवाइड करेंगे तो गैमेटोफाइट बनाएंगे, तो गैमेटोफाइट एन है, स्पोर्स एन है, तो कैसे बनेगा, माइटोसिस से बनेगा। तो स्पोर अगर गैमेटोफाइट बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, माइटोसिस से। गैमेटोफाइट आपने पढ़ा था कि वो डोमिनेंट स्टेज थी, फ्री लिविंग था, फोटोसिंथेटिक फेज था। एल्गी के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट है, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेसिस करता है। एग्जाम्पल में आ गया मोस्ट ऑफ द एल्गी है ना। तो ये एल्गी के अंदर अगर कभी भी गाय की एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी है, तो इन जर्नल दिस विल बी हैप्लॉन्टिक। अगर हम जर्नलाइज्ड आंसर कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हालांकि कुछ एल्गी के अंदर लाइफ साइकिल जो है वो चेंज होगी, वो एक्सेप्शंस क्या हैं वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम जिम्नो एनजीओ की बात करेंगे तो वहां लाइफ साइकिल अभी हमने पिछली क्लास और आज भी ड्रॉ की है, तो वो कैसी है, डिप्लॉन्टिक। अभी हम एंजियोस्पर्म से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे डोमिनेंट फेज क्या था, स्पोरोफाइट, एंजियो में भी जिम्नो में भी। इसके अंदर आपने मेल फीमेल कोन या फ्लावर बनाए, फिर सारे चेंजेस, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम,
माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, मदर सेल, सब कुछ बनेगा यहाँ पे। बीच में जितने भी लेवल्स हैं वो सारे लेवल्स आ जाएंगे। मियोसिस होगी जब उनके अंदर, तो क्या बनेंगे, ये गैमीटोफाइट्स बन जाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट। उनके अंदर मेल गैमीट्स हैं और एग है। फर्टिलाइजेशन के बाद दोबारा जाइगोट आ गया, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से डेवलपमेंट करके ये। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर देखा जाए तो प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफिटिक है। केवल मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड हैं, कम टाइम के लिए बनेंगे। और उनमें भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि अगर जिम्नोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट है तो 3 to 4 सेल का, और एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट है तो केवल 3 सेल का। फिर हमने ये देखा कि जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट था वो छोटा था, उसमें आर्किगोनिया था, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट जो एंजियोस्पर्म का है वो तो और छोटा हो गया, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड हो गया। तो इसका मतलब जो गैमेटोफाइट है वो बहुत कम सेल का होगा, पॉलन से लेके या मेगास्पोर से लेके मैचुरेशन तक जो भी है। तो ये सिंगल या फ्यू सेल का हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स बनेंगे। और जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है वो तो मेन है ही, वो डोमिनेंट स्टेज है, इंडिपेंडेंट फेज को रिप्रेजेंट करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। एग्जाम्पल में जिम्नो और एंजियो आ गए, है ना। अब यहाँ पे कुछ एल्गी आ गए, एंड दैट एल्गी इज फ्यूकस। फ्यूकस एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करने वाला एल्गा है। तो ये एक्सेप्शन हो गया कि डिप्लॉन्टिक होती तो जिम्नो एंजियो में है, बट कुछ एल्गी में भी है, एंड दैट एल्गी इज फ्यूकस। तो फ्यूकस के हिसाब से आपको याद रखना है ना। फ्यूकस किस क्लास का एल्गी है बताइए, फ्यूकस बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एल्गी? रोडोफाइसी, गुंजन, मुस्कान ने लिखा है ब्राउन, फरहीन ने ब्राउन, अंशिका ने फियोफाइसी या ब्राउन, कोई इशू नहीं है। गुंजन ने गलत भी कर दिया, मतलब मैसेज रिट्रैक्टेड, दोबारा टाइप करोगे। विधि एंड रेनी, फियोफाइसी, यस, फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी से बिलोंग करता है, फ्यूकस ब्राउन एल्गा है ना। फियोफाइसी आंसर आएगा, ब्यूटी ने भी ब्राउन लिख दिया। तो फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है। इसका मतलब ब्राउन एल्गी में क्या होगा, एक ऑप्शन ऐसा भी है जहां पे आपने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ ली है ना। तो बाकी अगर कहा जाए तो उसके हिसाब से आइडिया लगा लीजिए कि आप इन जनरल क्या लिखेंगे, हैप्लॉन्टिक। फिर आप बाकी लोगों ने भी ब्राउन लिखा हुआ, शिवानी, ब्यूटी, जुबिया, विधि, सब में। थर्ड क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक है। मतलब हैप्लोफॉर्ड पहले लिखें या डिप्लो लिखें, एनसीईआरटी के हिसाब से मैटर नहीं करता। यहाँ डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फेज दोनों एग्जिस्ट करती हैं, बोथ गैमेटोफाइट एज वेल एज स्पोरोफाइट। ये फ्री लिविंग है, मल्टी सेलुलर है। हालांकि इनकी डोमिनेंस का जो ऑप्शन है वो डिफर करता है। जैसे ब्रायोफाइट में आपने पढ़ा था कि ब्रायो में अगर हम लिखें तो डोमिनेंट फेज क्या था, गैमेटोफाइट था, है ना। जबकि टेरिडोफाइट के अंदर आपने क्या लिखा था, जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है, स्पोरोफाइट था। लेकिन गैमेटोफाइट अगर डोमिनेंट है तो इसके ऊपर स्पोरोफाइट बन जाएगा ब्रायोफाइट के अंदर। अगर यहाँ स्पोरोफाइट डोमिनेंट है तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट बन जाएगा। दोनों की आपको ड्रॉ करके दिखाई दी, तो आपकी रिस्पेक्टिव साइकिल आप पीछे जाके देख सकते हैं। फिर टेरिडोफाइट में आपने बनाया था कि जो गैमेटोफाइट है वो प्रोथैलस है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है, सॉइल में है ना, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक है, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स के साथ होगा। तो टेरिडो इज द ओनली ग्रुप जहां पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों को अलग अलग बनाया गया था। हालांकि ब्रायोफाइट में जो आपने गैमेटोफाइट बनाया था उसी के ऊपर स्पोरोफाइट बनाया था। तो ये तो ठीक था कि स्पोरोफाइट सॉइल बॉर्न नहीं है, सॉइल में प्रेजेंट नहीं है, वो गैमेटोफिटिक टिश्यू से न्यूट्रिशन लेगा, लेकिन फिर भी स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो इन द सेंस ये मेंशन किया गया कि फ्री लिविंग मल्टी सेलुलर दोनों है। दोनों में डोमिनेंस फेज क्या है वो वेरिएबल है, बट ब्रायो और टेरिडो के अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। अब यहां भी एक्सेप्शन दिया हुआ है कि कुछ एल्गी ऐसी हैं जिनके अंदर आप इस चीज को भी अलग पढ़ते हैं कि देयर आर फ्यू एल्गी, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया, जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं, है ना। एक्टोकार्पस किस क्लास से बिलोंग करता है, एक्टोकार्पस बिलोंग्स टू विच क्लास? फरहीन ने पूरा आंसर दे दिया मेरे पूछने से पहले ही। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है ना। गुड, जितना मैं पूछना चाह रहा था आपने पहले ही कर दिया पूरा। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है और पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है ना, दोनों क्वेश्चन यही होते हैं। तो मतलब ये आएगा
ठीक है, अब बताओ ऐसी कौन सी क्लास है एल्गी की जिसमें सारी लाइफ साइकिल प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एल्गी शो ऑल टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अंशिका ने ब्राउन लिखा है, विद्या ने भी ब्राउन लिखा हुआ है, और बाकी लोग, विश्वजीत ने ग्रीन एल्गी लिखा हुआ है, सरफराज ने ब्राउन, कनिका ने ब्राउन, फरहीन ने रेड, फरहीन ने ब्राउन भी लिखा है। फरहीन नाज में भी अलग पर्सन हो आप। ओके, जिन्होंने ग्रीन लिखा था और जिन्होंने रेड लिखा था वो गलत हो जाएंगे। ब्राउन एल्गी राइट आंसर आएगा, क्योंकि ब्राउन एल्गी में फ्यूकस है जो डिप्लॉन्टिक है, ब्राउन एल्गी में एक्टोकार्पस है जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, और बाकी ब्राउन एल्गी कैसी होंगी, इन जनरल हैप्लॉन्टिक होंगी। तो ब्राउन एल्गी ऐसी क्लास हो गई जिसमें तीनों लाइफ साइकिल पॉसिबल है। ग्रीन एल्गी में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ग्रीन एल्गी में हमारे हिसाब से आंसर हैप्लॉन्टिक आएगा। और रेड एल्गी में दो पॉसिबिलिटी है, रेड एल्गी में पॉलीसाइफोनिया है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, और नहीं तो रेड एल्गी में भी कैसा होगा, हैप्लॉन्टिक होगा। तो अगर हम एज पर टेक्स्ट जाएंगे तो क्या आंसर आएगा कि ब्राउन एल्गी ऐसी क्लास हो गई जिसके अंदर तीनों लाइफ साइकिल पॉसिबल हैं, ग्रीन डिप्लॉन्टिक भी है, हैप्लॉन्टिक भी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी है ना। राइट आंसर आएगा ब्राउन एल्गी। फरहीन, यस सर, दोनों फरहीन अलग अलग हैं। ओके, फरहीन नाज अलग है और फरहीन अलग है, ठीक है। आप लोगों ने रिसेंटली किसने किसने ज्वाइन किया है? मेरे जितने नाम मैं याद रखता हूँ, विद्या, आई थिंक शायद आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, मुझे आपका नाम नया लग रहा है। बाकी सारे नाम तो मुझे लग रहा है कि पुराने हैं, या आपने शायद पहली बार रिप्लाई किया होगा, इसलिए ऐसा। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, दैट इज प्लांट किंगडम। चैप्टर प्लांट किंगडम में फिलहाल के लिए इतना ही आपको याद रखना है। ये ब्रायोटेरिडो का कंपैरिजन था जो मैंने आपको बता दिया ना। तो जस्ट अ मिनट बेटा। ठीक है, विद्या, यस सर। सो प्लांट किंगडम चैप्टर कंप्लीट हुआ। प्लांट किंगडम में हमने एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछो। सर टेस्ट में डाउट है, मोस्ट वेलकम, मैंने भी यही पूछा है, दीपांशु गुप्ता। पर डाउट आपको ऐसे ही पूछने पड़ेंगे, आप चैट बॉक्स के थ्रू डाउट पूछ सकते हो। बताओ किसको क्या क्या डाउट है। हम पहले डाउट सॉल्व करते हैं, फिर मॉर्फोलॉजी पे मूव करते हैं। आई एम वेटिंग, आप अपने डाउट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन टेस्ट में डाउट है, आपको पूरा क्वेश्चन शायद टाइप करना पड़ेगा या कुछ बताना पड़ेगा। सरफराज ने कहा सर डाउट कल ले लेना। ठीक है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप कल कर लीजिए। जिसके आज है वो आज पूछ लेते हैं, जिसके कल है वो कल पूछ लीजिएगा, है ना। आपको 5 मिनट्स दे दिए मैंने, 5 मिनट्स में अगर कोई डाउट है तो आप प्रेजेंट करिए मुझे। प्रेजेंट आपको चैट बॉक्स के थ्रू ही करने पड़ेंगे, और बाकी आप कल भी प्रेजेंट करेंगे तो कल भी डिस्कस कर लेंगे। बट आगे से याद रखिए, आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि सर चैप्टर में इतना बचा हुआ है तो आज वो चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो कोशिश करिए कि चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स ऑलरेडी रेडी हो। जैसे मॉर्फोलॉजी बड़ा चैप्टर है, 6 to 7 क्लासेस में खत्म होगा शायद। तो जब भी आपको लगे कि सर बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं तो आप अपने सारे डाउट्स इकट्ठा कर लीजिए, ये मेरे डाउट्स हैं। या फिर सबसे अच्छा है क्लास स्टार्ट होने से पहले हम प्रीवियस जो डाउट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया करेंगे, है ना। डाउट्स के लिए भी एक आइडिया लेके चलेंगे कि हमें इस तरीके से डाउट डिस्कस करने तो हो जाएगा। ओके, टाइप करने में बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं, सरफराज ने बोला है। ओके, शिवानी कल ले लेंगे। अगेन एक्सप्लेन इन शॉर्ट द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अभी मैं करता हूँ, आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, तो डाउट्स के लिए फाइनल हो गया कि डाउट्स मुझे कल लेने हैं। डाउट्स लेने किस में है ये तो बताओ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आपको डीपीपी भी दे दी गई है, मैं सबका प्रिंट नहीं ला सकता। तो आपको अगर टेस्ट पेपर में डाउट है तो कोशिश करिए, चैट बॉक्स में कुछ कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं आता कि आप
कॉपी पेस्ट कर दें, इमेज पेस्ट कर दें सीधे, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे हम। अच्छा, क्वेश्चन सिर्फ एक था इसमें रैनी का कि इन शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म हमें देखना है। तो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में आप अपना टेक्स्ट निकाल लीजिए जो आपने पिछली क्लास में देखा होगा। जिम्नोस्पर्म में एक प्लांट बन गया, दैट इज स्पोरोफाइट। ट्री होंगे या श्रब होंगे, कोई हर्बेशियस प्लांट नहीं था, एक्वेटिक कोई प्लांट नहीं था, सारे टेरेस्ट्रियल है। तो जिम्नो में आपने क्या किया, एक ट्री बना लिया फॉर एग्जाम्पल। अब दो पॉसिबिलिटी है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो सेम ट्री पे होंगे या एक ही ट्री पे हैं, सेम ट्री पे हैं या डिफरेंट ट्रीज पे हैं। अगर सेम ट्री पे हैं तो केवल एक ही ऑप्शन हमने पढ़ा, पाइनस। पाइनस जो है वो मोनोशियस है, बाइसेक्सुअल है। बाकी मोस्टली जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोशियस होते हैं। ये लाइन आपको टेक्स्ट में मिला होगा। अब हम पाइनस के हिसाब से मान लेते हैं कि एक स्पोरोफाइट हमने बनाया था, उसी पे हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना दिए। उन मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, मेल कोन, फीमेल कोन। मेल कोन की जो यूनिट आएगी, बिकॉज मेल कोन के अंदर तो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, दैट यूनिट इज माइक्रोस्पोरोफिल। ऐसे फीमेल कोन की जो यूनिट आएगी वो मेगास्पोरोफिल था, मतलब बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल से मिल गया, बन गया मेल कोन, बहुत सारे मेगास्पोरोफिल से मिला के बन गया फीमेल कोन। कौन सारे जिम्नोस्पर्म में बनती है, स्ट्रोबेलाई सब जगह प्रेजेंट होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक माइक्रोस्पोरोफिल में जब आप इसको फर्दर डिटेल में स्टडी करें एनाटॉमिकली, देन आपको माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा, जिसमें जो सेल्स होती हैं उन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। उन्हीं मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होती है और वहां से माइक्रोस्पोर बनते हैं। जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो ये माइक्रोस्पोर आगे जाके पॉलन या मेल गैमेटोफाइट बना देंगे, जो 3 या 4 सेल का होगा। हमने पढ़ा था साइकस में 3 सेल का है, पाइनस में 4 सेल का है। ये तो मेल गैमेटोफाइट के हिसाब से हो गया। ऐसे ही फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है, मेगास्पोरोफिल है। मेगास्पोरोफिल की जो बाउंड्री है, मैंने एक साइकस की डायग्राम बनाया था, तो मेगास्पोरोफिल की जो बाहर की तरफ का स्ट्रक्चर है उस पे कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, उन्हें मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल बोलेंगे। इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम आर द मेगास्पोर मदर सेल which divide by meiosis forming megaspores। अब वो मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजियम से बाहर नहीं आएंगे, जैसे माइक्रोस्पोर बाहर आए आफ्टर पॉलिनेशन, यहाँ मेगास्पोर बाहर नहीं आते। तो वहां लाइन था कि मेगास्पोर आर रिटेन्ड विद इन ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। अब इसी मेगास्पोर से बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में अभी भी आर्किगोनिया है जिसके अंदर एग रहेगा, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में चेंज होगा। तो वहां लिखा था कि मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर और बनने वाला फीमेल गैमेटोफाइट उसी के अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं आता। फिर पॉलिनेशन ऐड हो गया, एयर पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ट्यूब की फॉर्म में मेल गैमीट को ले जाया गया, ओव्यूल के माउथ पे जाके वो लैंड किया, थोड़ी देर के लिए वो वहां पे रहेगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड पॉलन चैम्बर। तो एक ये इंपॉर्टेंट था कि पॉलन चैम्बर किसका पार्ट है, तो एक्चुअली वो ओव्यूल का पार्ट है, जहां पे पॉलन थोड़ी देर के लिए मेल गैमेटोफाइट रेस्ट करता है। आफ्टर दैट वो जर्मिनेट करके एग को फर्टिलाइज कर देगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट बचा रह गया, फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर होगा, तो वो जो बचा रह गया है वो स्ट्रक्चर ही डायरेक्टली चेंज हो जाता है एंडोस्पर्म में। तो एंडोस्पोर इज नथिंग एल्स द रेमिनेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और क्योंकि वो पहले से बन चुका है, इसलिए हमने लिखा कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म था वो प्री फर्टिलाइजेशन था, हैप्लॉइड था, जबकि आज आपने देखा कि एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनेगा, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंडोस्पर्म का काम है जाइगोट, डेवलपिंग जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट उस ओव्यूल के अंदर ही हो जाएगा कंप्लीट। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में चेंज हो जाएगा, सीड जर्मिनेट करेगा तो फिर एक नया प्लांट या स्पोरोफाइट बना देगा। ये एक ब्रीफ में लाइफ साइकिल था। गुंजन ने फिर कुछ पूछा है, टेस्ट में पूछने थे डाउट, ठीक है हम टेस्ट का देख लेंगे क्या करना है। गुंजन ने पूछा है पेरिस्टोम ऑफ फ्यूनेरिया हैज हाउ मेनी टीथ इन रिंग। आंसर तो बता देता हूं, बट एक्चुअली इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, आप छोड़ दीजिएगा। फ्यूनेरिया के कैप्सूल में एक्चुअली टोटल 32 टीथ होते हैं। 16 की एक आउटर रिंग होगी, 16 की एक इनर रिंग होगी, तो 16 + 16 इन 2 रोज ऐसे लिखा जाता है। टोटल पेरिस्टोम टीथ कितने 32 होते हैं, 16 अंदर होते हैं, 16 बाहर होते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन की कोई वैलिडिटी नहीं है, बिकॉज आपसे कैप्सूल का स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा। शिवानी इस टेस्ट में अब ओपन नहीं होगा, ठीक है। मनी वर्मा ने पूछा है सर हम क्वेश्चंस नंबर बोल
देंगे, आप अपने फोन में काइट ऐप जाके क्वेश्चन रीड कर लेना। ओके, फिर हम कल ही डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट अरेंज कर लूंगा मैं, तो कोई इश्यू नहीं है। और बाकी हो गया। फरहीन ने पूछा व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन साइकस एंड एडियंटम। साइकस एक जिम्नोस्पर्म था और आपने लिखा था जिम्नोस्पर्म के मेल जो गैमीट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। जिम्नोस्पर्म में केवल साइकस ही एग्जाम्पल ऐसा था जिसके मेल गैमीट मोटाइल थे, बाकी आपने पाइनस ऑनवर्ड लिखा था कि मेल गैमीट मोटाइल नहीं होते। और एडियंटम एक फर्न है, फर्न में तो मेल गैमीट मोटाइल ही होते हैं, तो जो कॉमन आएगा दैट इज द मोटिलिटी ऑफ मेल गैमीट। तो साइकस और एडियंटम में कॉमन ये हो जाएगा कि मोटिलिटी का आएगा। क्वेश्चन 2 में था व्हाट इज मॉस पेरिस्टोम एंड इट्स फंक्शन। मॉस में जो पेरिस्टोम है वो कैप्सूल का पार्ट है, स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। पेरिस्टोम टीथ मैंने पढ़ाया भी नहीं है, आप छोड़ दीजिएगा, अभी मैंने बताया था, ऊपर आपने पूछा था ना कितने होते हैं, क्या काम करते हैं। तो पेरिस्टोम टीथ जो है वो कैप्सूल के फटने में या स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं इन केस ऑफ मॉस। एपोफाइसिस भी कैप्सूल का पार्ट है, कैप्सूल का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना नहीं है इसलिए छोड़ दीजिए। सदफ ने पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसमें था माइसीलियम इज ब्रांच इन सेप्टेट एंड एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फॉर्म्ड। किस चीज के लिए? फिर थर्ड था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट इन सोमैटोगेमी असाइंड टू। बस आपको ये चीजें देखनी थी। माइसीलियम इज ब्रांच इन सेप्टेट है, एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं बनते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय सोमैटोगेमी है। तो ये सारे स्टेटमेंट आई थिंक बेसिडियोमाइसिटीज फंगी के लिए हैं, बिकॉज जो मशरूम्स आपने पढ़े उसमें आपको मैंने सोमैटोगेमी पढ़ाया था, वहाँ सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो ही जाता है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फॉर्म, मशरूम्स के अंदर आपको कोनिडिया नहीं मिलेंगे। और उससे पहले वाली लाइन भी अगर देखेंगे माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, तो वो चीजें बेसिडियोमाइसिटीज पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सर डीपीपी में था ये क्वेश्चन, ठीक है, हो गया डिस्कस। रैनी ने पूछा था दिस क्वेश्चन वाज इन डीपीपी, हो गया क्लियर। सदफ ब्रायोफाइट, दीपांशु ने ब्रायोफाइट आंसर दे दिया है। ब्रायोफाइट कहां से आ जाएगा? ब्रायोफाइट के अंदर तो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ही है ना, लास्ट वाली लाइन। इस पूरे क्वेश्चन को समझने का सबसे सिंपल आंसर क्या था? सोमैटोगेमी, है ना। कई बार क्वेश्चन को कम टाइम में करने की कोशिश करिए ना, वो फीचर्स देखिए जो स्पेशल है, जिसके लिए श्योरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए कि सर ने ये लाइन इस चीज में पढ़ाई है। अब क्या उतनी बात से पूरे क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा? जरूरी नहीं है कि आप चारों स्टेटमेंट को समझें और करें। आप पहले ये तो देखिए ना, सर ने सोमैटोगेमी यानी मैंने आपको सोमैटोगेमी कहीं और तो नहीं पढ़ाई, एक ही जगह पढ़ाई, मशरूम। चौथे ऑप्शन को देख के आपके माइंड में सिर्फ ये क्लिक करना था कि सोमैटोगेमी लिखा है तो मशरूम होगा, और कहीं आप सोमैटोगेमी कहीं नहीं पढ़ रहे, है ना। और अगर ऐसा है तो फिर आपको बस ये देखना है कि क्या मशरूम के लिए ये सारी बातें अप्लाई हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो हो गया आंसर, मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज, खत्म करिए। बाकी स्टेटमेंट अप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मेरे हिसाब से डजंट मैटर, मेरा काम सॉल्व हो गया ना। मुझे किसी को ये तो ना बताना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, क्वेश्चन सही होना चाहिए। बबल करिए, मतलब अगर एग्जाम में कर रहे हैं तो, और आगे बढ़िए। कम टाइम में भी क्वेश्चन करने की हैबिट होनी चाहिए। हालांकि कम टाइम का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जल्दबाजी में गलत कर दिया, उसके लिए तो अच्छा है कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, दैट इज बेटर देन कि आप क्वेश्चन को गलत कर दें। रॉन्ग ऑप्शन भी नहीं, रॉन्ग का भी कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एक छोटी सी लाइन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कई बार मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे होता यह है कि हमें नहीं पता कि बाकी के 4 चीजें मैच करनी है, तो 2 या 3 हमें सर ने नहीं पढ़ाई। अगर एक जो पढ़ी हुई चीज है उसके हिसाब से एक ही ऑप्शन आ रहा है तो टिक करिए और आगे बढ़िए। जो आपने पढ़ा है वो तो गलत नहीं पढ़ा ना। अगर वो गलत नहीं पढ़ा, उस चीज के लिए आप श्योर है कि ये तो इसका है ही और इसके हिसाब से तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो बाकी के नहीं भी आ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, आप अपना आगे बढ़िए। क्योंकि बुक्स के क्वेश्चन में तो हो जाता है, कई बार कुछ चीजें ऐसी भी दे होती हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं होती, मेन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, वो चीजें इंश्योर करनी होती। सदफ इम्परफेक्ट फंडी दे रखा था ना, अब वो देखना पड़ेगा। मुस्कान ने पूछा बट ऑप्शन समझ नहीं आए थे, बस फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग का था। इन शॉर्ट प्रोटोनेमा एंड लीफी स्टेज इन मॉस कनिका कोली, लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट वर्ल्ड आर फाउंड इन साइकस, तो पढ़ा ही दिया था आपको मैंने।
सबसे बड़ा मोटाइल गैमीट फरहीन ने पूछा था, फरहीन नाज ने ऑप्शन दे ही दिया है, साइकस मे बी का कोई डाउट ही नहीं बेटा, साइकस ही है। साइकस में सबसे बड़ा मेल गैमीट होता है ना। तो ये सब आपके डाउट्स फिलहाल जो भी थे मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब हम मूव करते हैं मॉर्फोलॉजी पे। ठीक, सो नेक्स्ट हमारा आएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, है ना। स्लाइड चेंज करने में आपको स्क्रीन जो है वो एंड हो जाएगी, तो फिर 2 मिनट्स में आप ज्वाइन कर लेंगे, है ना। जस्ट वेट। दो मिनट के लिए आपका ये सेशन रुकेगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए।